नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। यह सच है कि कमान से तीर और जुबान से अल्फाज निकलने के बाद किसी के काबू में नहीं रहते हैं, लिहाजा अपनी बातों को बहुत सोच समझकर तोल मोल कर बोलना चाहिए और यह हर किसी पर लागू है, फिर वो चाहे कोई मशहूर फिल्म डायरेक्टर फराह खान ही क्यों ना हो। फराह खान का नाम इसीलिए क्योंकि हाल ही में एक एंटरटेनमेंट शो को होस्ट करते हुए फराह खान होली पर कुछ ऐसा बोल गई कि सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई। दरअसल फराह खान ने शो के दौरान होली को छपरियों का त्योहार बताया था, यानी कि फराह खान की नजरों में होली वो लोग मनाते हैं जो कि गैर जिम्मेदार हैं, जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, जो कि फैशन दिखावे या फिर अपनी ही मस्ती में रहते हैं। लेकिन शायद फराह खान ने होली के त्योहार के रंग नहीं देखे, शायद फराह खान होली की भव्यता से अनजान है और इसीलिए वो होली को छपरियों का त्योहार समझती हैं। बहरहाल फराह खान की जुबान से निकले हुए शब्द इंटरनेट के रास्ते देश भर में फैल गए। कुछ ने कहा कि फराह एक जाति का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ने कहा कि फराह खान के इरादे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले हैं। इसी के साथ फराह के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है और ये शिकायत बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट विकास पाठक और उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में लिखवाई है। खैर, अभी तक फराह की तरफ से इस पर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे कि आखिर हिंदू धर्म की आस्था और भावना से खिलवाड़ करने का अधिकार फराह खान को किसने दे दिया। लेकिन सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले फराह खान का स्टेटमेंट सुनिए और किस तरीके से उन पर काउंटर अटैक किया गया वो भी सुनिएगा। हमारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। जब देखा तब हमारे हिंदू धर्म का अपमान करना, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, हमारे हिंदू धर्म के हर त्योहार पे कुछ न कुछ ऐसे आप शब्द बोलना, ये बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठा। उसमें से एक फराह खान है जो अभी जिसने हमारा जो होली का त्योहार है ये छपरी बोला गया। छपरी तो गए रे, तुम्हारी औकात है ना औकात, 2 पैसे की नहीं है। फराह खान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो होली है ये छब्बीस का त्योहार होता है, मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर को, इंडियन फेस्टिवल्स को टारगेट करना इन छपरी का एक पसंदीदा काम बन गया है। मुझे लगता है फराह जी, छपरी तो सबसे बड़ी आप हैं। होली जो है हम कई साल से, कई सदियों से मना रहे हैं और भारत के लोग होली और दिवाली अपने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन कुछ आप जैसे छपरी आके इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यू शुड अपोलोजाइज टू इंडियन पीपल, यू शुड अपोलोजाइज फॉर सेइंग कि होली इज ए फेस्टिवल ऑफ छब्बीस। तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिस पर करेंगे आज चर्चा, भाईचारे के रंग में नफरती भंग क्यों? फराह ने बरसाना की होली नहीं देखी है क्या? होली रंगों का त्योहार, क्यों संस्कृति पर प्रहार? ढूंढा होली का कैरेक्टर, फराह कैसी डायरेक्टर? भाईचारे के त्योहार पर छपरी सोच का आखिर इलाज क्या है? हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल साहब है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। अमित अग्रवाल जी फिल्म डायरेक्टर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ हैं। मॉडल हैं मानसी गुलाटी हमारे साथ हैं और कृष्णा हेगड़े साहब हैं, नेता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत अमित अग्रवाल जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि खुद फराह खान एक डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर हैं और फिल्मी इंडस्ट्री में उनका एक कद है और हर कोई फराह खान को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन फराह खान के इस स्टेटमेंट को, क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी से जुड़ी हुई हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या जरूरत थी इस तरीके का बयान देने की? एक विशेष धर्म त्योहार से जुड़े हुए किस पर कमेंट करने की? देखिए, फराह खान का आजकल एक शो चल रहा है जिसको कोई ख़ास टीआरपी नहीं मिली है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये उस शो को टीआरपी दिलवाने के लिए उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसका कि कोई सेंस नहीं है, जो कि बहुत ही नॉनसेंसिकल है। दूसरा, कहीं ना कहीं कोई भी सेलिब्रिटी हो, उसकी एक जब वो एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं तो उनकी एक क्या कहते हैं, क्वेश्चनेबिलिटी हमेशा बनती है कि वो जो भी शब्द कहें बहुत ही सोच समझ के कहें। कोई भी सिर्फ अपने शो को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे विवादित बयान ना दें। तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कहा है फराह खान ने, जो भी कहा है उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और हालांकि काफ़ी लोगों ने तर्क दिया है कि जो छपरी होते हैं वो हम गलत तरीके से देख रहे हैं। छपरी जो हैं
वो एक टर्म है, एक भाषा में टर्म है जो कि अनमैरिड लोगों के लिए, और क्योंकि ज़्यादातर अनमैरिड लोग ही इंजॉय करते हैं, उसको ऐसे ना देखा जाए। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी बोलें लोग बाग वो बहुत ही सोच समझ के बोलें, सिर्फ अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे विवादित बयान ना दें। ठीक है, मानसी आप भी अग्री करती है जो कह रहे हैं अमित अग्रवाल यहाँ पर? इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर किसी भी त्योहार की आप बात कर लीजिए, और सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं, मैं दूसरे धर्मों से जुड़े हुए त्योहार की भी बात करती हूं, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड एलिमेंट होते हैं जो किसी भी त्योहार के समय सड़क पर घूमते फिरते नजर आते हैं, जो हो सकता है किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी को कोई अपशब्द कह दे, लेकिन वो बहुत ही अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं। क्या आपको लगता है कि बोलने में चूक हुई फराह खान से? जो वो कहना चाहती थी वही उन्होंने कहा, या जो उनका मतलब था उसको ठीक तरीके से वो कह नहीं पाई और इस मुसीबत में फंस गई? नहीं, एक्चुअली मैं पूर्णिमा जी रियली थैंक यू सो मच। मैं एक ही बात कहूंगी, किसी भी धर्म और किसी भी फेस्टिवल के बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। बट फराह खान जी ने जो कमेंट किया है, अगर आप उसको अपने चैनल में दिखाएंगे, उन्होंने फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला छपरी लड़कों। तो आई थिंक वो बात को गलत लिया गया है। बट मैं फराह खान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इतनी अच्छी मूवीज उन्होंने करी हैं, और मेरे ख्याल से नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फराह खान जी का वो इंटेंशन नहीं था। वो खुद ही सारी जातियों के साथ में मूवी करती है, शी डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन, इसको गलत दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि होली का त्योहार फराह खान मनाती है नहीं मनाती है? बॉलीवुड में तो हर तरीके की पार्टी होती है, हर एक किसी त्योहार पे इस तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं। और उन्होंने जो कहा मानसी, वो एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि होली छपरियों का त्योहार है, होली छपरियों का त्योहार है। अगर मैं ये कह दूं कि ईद छपरियों का त्योहार है, अगर मैं ये कहूं कि ईद छपरियों का त्योहार है, तो मुझे ये बताइए कि ईद मनाने वालों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पूर्णिमा जी, मैं तो खुद हिंदू हूँ और मैं होली का फेस्टिवल इसलिए नहीं मनाती हूँ क्योंकि मुझे रंगों से थोड़ी प्रॉब्लम है। बट होली सबसे अच्छा त्योहार है। नफरत की लोग बात करते हैं, दोस्ती प्रेम का प्रतीक है होली। पर मेरे फराह जी ने ऐसी बात नहीं करी है। फराह जी ने ये बोला है होली छपरी लड़कियों, उन्होंने होली के ऊपर नहीं बोला है। वो बयान को गलत लिया जा रहा है। अभी वो बयान मानसी कई बार चल चुका है, बहुत छोटा बयान है, उसको लेकर बहुत आपको मिनट भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको सुनवा देती हूँ ना, क्लैरिटी के लिए, दर्शकों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी। जरा एक बार सुनवाएंगी? ठीक। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। मानसी सुन लिया आपने? जी मैंने बिल्कुल सुना। छपरी का मतलब क्या होता है? छपरी का मतलब जिनके पास काम नहीं होता, जिनको मौज मस्ती करना होता है। बात को गलत लिया जा रहा है। बट फराह, अरे होली कहा कि नहीं कहा ये बताइए जी। होली बोला या नहीं बोला उन्होंने? नहीं, वो थोड़ा गलत लिया जा रहा है। होली के बारे में अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने अपोलोजाइज बोला या नहीं बोला? मैंने बस इतना पूछा, होली बोला या नहीं बोला? होली के बारे में बात बोला ना उन्होंने। उन्होंने कहा कि छपरियों का त्योहार ईद होता है, बोल सकती थी। अपने धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज रखती हैं फराह खान, डेफिनेटली रखती होंगी, हम मुझसे तो ज्यादा ही रखती होंगी कम से कम। पर वो बोला, उन्होंने नहीं बोला ना। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है मैथिल साहब कि हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया है। अभी अमित जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भाई टीआरपी ढूंढने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया होगा, लेकिन चुनाव होली का ही क्यों, होली के फेस्टिवल का ही क्यों? क्योंकि पता है सॉफ्ट टारगेट है, बोल के हम निकल जाएंगे। और अभी तो ये लेटेंट वाला तो विवाद ठंडा ही नहीं हुआ था। मतलब सोशल मीडिया, टीवी प्लेटफॉर्म, उस पर क्रिएटिविटी के नाम पे, टीआरपी बढ़ाने के नाम पे कुछ भी चलेगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी जिस प्रकार से मानसी लगातार झुठलाने की कोशिश कर रही थी और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि होली जो है वो त्यौहार है छपरियों का, उन्होंने ये कहा कि छपरी लड़कों को ये होली पसंद है और ये सब चीज़। तो मानसी देखिए, आप भी एक किसी अच्छे परिवार से आती है, यदि छपरी शब्द का प्रयोग मैं आपके संग करूँगा तो आपके भी मान सम्मान पे हानि लगेगी। और भारत जो है ना, वो सहिष्णुता का प्रतीक है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसी कारण इस प्रकार के घटिया लोग
हमारे धर्म के ऊपर कभी भी कोई भी आक्षेप कर देते। सुनिएगा 2 मिनट, आपके बीच में नहीं बोला मैं, 2 मिनट सुन लीजिए। और यहां पर यदि मैं ये कहूं कि फराह खान को देखना चाहिए कि हलाला और मुताहा किस धर्म में होता है और वो किन लोगों का त्योहार होता है। और अभी शब्बे रात दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद पे देखा गया था, मेट्रो स्टेशन पे भी क्या किया गया। तो मैं ये कहूं कि शब्बे रात जो है वो गुंडों का और छिचोरों का क्या कहते हैं त्योहार होता है। जिस प्रकार से बकर ईद थी, सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए ना, सुनिए पहले, शांति सुनिए, गंभीरता सुनिए। जिस प्रकार बकर ईद पर हर गली कूचे में निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है, तो मैं कहूं कि कसाईयों का त्योहार होता है बकर ईद, तो ये अच्छा लगेगा क्या? किसी भी धर्म की आस्था के ऊपर चोट पहुंचाकर अपनी जेबें भरना, अपनी टीआरपी को संभालना, ये भांडों का काम होता है, सॉरी टू से। अब मैं भांड कहूं अगर, तो बुरा लगेगा क्या फराह खान को या नहीं लगेगा? ये आप उससे पूछिएगा कि आप उनकी स्पोक्स पर्सन के बैठी यहां पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है पूर्णिमा जी, कि हमारे धर्म के अंदर हम लोग ना सबको छोड़ देते हैं, यहीं पर सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं अगर फराह खान के लिए। और यहां पर यदि हमारे हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू लोग कह देते कि भैया जो फराह खान का सर लेके आएगा मैं उसे 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो अभी हल्ला मच जाता। अभी सो कॉल लिबरल सेकुलर लोग अपनी अपनी गर्दनें जिसने चतुर्मुख से रेत में घुसेड़ रखी है निकाले खड़े होते, अरे देखो एक महिला के ऊपर हमला कर रहे हो, एक महिला को डरा रहे हो। लेकिन यह नहीं दिख रहा है किस प्रकार से हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, होली समानता का त्योहार है, होली प्रेम का त्योहार है, होली समरसता का त्योहार है, और होली जो है वो असत्य पे सत्य की जीत का त्योहार है। ये समझना होगा फराह खान को। लेकिन परेशानी क्या है ना, हम 5, हमारे 75 और सबके हाथ में ईंट पत्थर वाले लोग केवल और केवल हिंदू धर्म के ऊपर ही आक्षेप लगाते हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से वो खुद मजाक हैं, ठीक है, वो हमारे धर्म का ही मजाक उड़ाने की ठीक कोशिश है। मानसी से जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद वेद मूर्ति जी और कृष्णा हेगड़े जी आपके पास। देखिए, आप खुद ही बोल रहे हैं कि नफरत से प्रेम, तो मैं भी आपसे ये बोलूंगी आप भी नफरत की भाषा मत फैलाइए। देखिए, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, ठीक है, बात को गलत लिया गया है। आपको बताया उन्होंने कि इंटेंशन गलत की है, सही थी। मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको बताया था उन्होंने? हमारे यहाँ पे बोलते वेले लोग हैं, तो इसको भी गलत मत लीजिए। उन्होंने उस सेंस में बोला है, इसको आप मतलब बरसाने के अंदर यदि होली होती है, वो 11 दिन की होली होती है, कभी फूल से होती है, फिर राख से होती है, अबीर से होती है, गुलाल से होती है, पानी से होती है, तो क्या वो होली वेले लोग मनाते हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से वेले लोग मनाते हैं क्या? पहुंचाना, मैं मानती हूँ उन्होंने अगर कुछ गलत तो मानिए ना, यहाँ मानिए आप, उनका स्पोक्स पर्सन बन के यहाँ बैठी है, तो हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। हमारे सन्यासी, हमारे जो मंडलेश्वर बैठे हैं, वो सर तन से जुदा के नारे नहीं लगा रहे, ये याद रखिए। हम सहिष्णुता का परिचय देते हैं। एक एक करके महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंजे आपके पास आना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है, जो सनातन, जो हमारी संस्कृति है, वो इन सब छोटी छोटी बातों से ना बहुत बड़ा है और हमको भूल जाना चाहिए और हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर आगे बढ़ जाना चाहिए तो क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? अगर सवाल नहीं उठने चाहिए थे तो 5 धाराओं में फिर FIR भी दर्ज नहीं होती, कोई बात नहीं थी तो। और अगर ऐसा होता तो क्या फराह खान को ये आके नहीं कहना चाहिए था, जो अभी मानसी कह रही हैं कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, अगर मेरी भावनाओं से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूं। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है। पूर्णिमा जी, ओम नमो नारायण। देखिए, अगर सनातन को थोड़ा और ऋतुओं का होता, हमारे यहाँ भारत भूमि में हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो 6 ऋतु होते हैं, लेकिन बाकी देशों में मात्र 4 ऋतु होते हैं। और ये 6 ऋतुओं में सबसे प्रमुख जो होता है ऋतु, वो बसंत ऋतु होता है। और ये बसंत का हम लोग उत्सव मनाते हैं। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई किरणें, नई नई फसलें, पेड़ पौधे, सारी चीजें बसंत में आती है। और उस हम लोगों का नव संवत्सर प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से। और ये हम लोग नए साल के रूप में इस होलिका उत्सव को मनाते हैं। सिर्फ का ये त्योहार नहीं है, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, खुशियां बांटने का, आपसी सौहार्द बनाने का, पूरे साल अगर कोई गिला शिकवा हुआ हो तो उसको मिटाने का,
और पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु सिर्फ सनातनी ही नहीं, सारे लोग ये बसंत ऋतु का उत्सव मनाते हैं। इसलिए सबसे पहले फराह खान को सनातन के बारे में पढ़ना चाहिए, और ऋतुओं के बारे में पढ़ते तो इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि सनातन जो भी व्रत त्योहार मनाता है उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कारण है। आप देखेंगे शरीर में भी नए चमड़े आ जाते हैं, किसानों के घर में नए फसल आते हैं, तो बताओ नए फसल आते हैं तो उमंग का त्योहार होता है, हर्ष उल्लास का त्योहार होता है, आपसी लोग मिलते हैं। लेकिन इनके यहाँ देख लीजिए हजारों हजार बकरे काट दिए जाते हैं, पूरा नली जो है लहूलुहान हो जाता है, लेकिन एक शब्द कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि सनातन के ऊपर बोलो और टीआरपी कमा लो, कोई कुछ नहीं करने वाला। आज इन लोग इस तरह का वक्तव्य जो दे रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, इसलिए अब इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में सनातन के ऊपर इस तरह का कुप्रेत और इस तरह का छिछोरापन, अगर इन्हीं को फरहा छिछोरी कहा दिया जाए तो कैसा लगा जाएगा? ठीक है हेगड़े साहब, आपके पास आती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वाक्य पिछले कुछ दिनों में हुए और मैं सिर्फ इसको सनातन धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ, मुझे लगता है लेकिन एक बोलने की तहजीब होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका होना चाहिए, खासतौर पर जब आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपको सुनने वाले बहुत लोग हैं, आप एक बड़े ओहदे पर हैं, सेलिब्रिटी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इतना जाना माना नाम है, तो आप कुछ भी बोलकर सर नहीं निकल जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात, ये क्या इम्पैक्ट डालता है, कितना इन लोगों के लिए आसान है हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहार पर कोई भी टीका टिप्पणी कर देना, छपरियों का त्योहार, और वहीं अगर दूसरे धर्म पर कोई कुछ बोल दे तो एकदम फिर ये लोग खतरे में आ जाते हैं। तो कार्रवाई सर कितनी सख्त होने की जरूरत है, मैसेज कैसे क्लियर हो कि ऐसे नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा वो सही कहा। सबसे पहले फराह खान को अथॉरिटी किसने दिया कि हिंदू या सनातन पे बोले? उसको जो फील्ड में है वही फील्ड में बॉलीवुड में राज कपूर साहब ने होली कई दशकों तक मनाई और उनका होली जो है वो बहुत पॉपुलर था। अमिताभ बच्चन फैमिली ने मनाई, बप्पी लहरी साहब वो होली मनाते थे घर पे जब थे वहाँ पर जिंदा। उसके बाद उनके खुद के मामा जावेद अख्तर साहब वो होली मनाते हैं। तो फराह खान इनके बारे में भी यही शब्द यूज कर रहे हैं क्या कि अमिताभ बच्चन साहब या फिर बप्पी लहरी या फिर उनके खुद के मामा या फिर नहीं, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फराह खान के वर्ड है। तो पहले उसको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा फराह खान को कि वो किसके बारे में बात कर। दूसरी बात यह है कि उसको अथॉरिटी किसने दिया? अगर उसको बात करना है तो सनातन और हिंदुत्व पे नहीं बात करे, वो बात कर रहा है तो उसके धर्म पे बात करे। उसको अथॉरिटी तो हमने तो नहीं दिया कि हमारे धर्म पे बात करो, ना हम उनके धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि देखिए होली जो है वो अच्छाई की जीत और बुराई की हार है, और आजकल एक फैशन हो गया है कि सनातन के खिलाफ बुरा बोलो। और हालांकि दिनों में आपने देखा है कि दशहरा हो, रामनवमी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती हो, ये औरंगजेब का फोटो लहराते हैं जुलूस में। दूसरी बात यह है कि वहाँ दंगा करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पिक्चर निकला था छावा, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कितने औरंगजेब समर्थक आए बाहर, और खासकर कांग्रेस पार्टी से। अरे भाई, आपको औरंगजेब से क्या प्रेम है इतना? आपको हिंदुत्व से क्या नफरत है? आप हमारे हिंदू देश में रह रहे हो, यहाँ का खा रहे हो, यहाँ का पी रहे हो, तो हमारे संस्कार में आप घुल मिल जाओ ना। तो हमारे संस्कार को अलग बोलोगे, सनातन के खिलाफ बोलोगे, और आप कहेंगे कि फिर हिंदू ऐसा भड़का हुआ है, हिंदू ने हमको ऐसा किया, वैसा बोला। ये ठीक नहीं है। देखिए, अमन और भाईचारा ये देश में बहुत जरूरी है, और फराह खान जैसे लोग ये खराब कर रहे हैं। ये नहीं, तो अगर उन्हें भाईचारे का मतलब समझ में आता तो उनको ये भी साथ में समझ में आता कि होली किस तरीके से भाईचारे का त्योहार है। डेफिनेटली उनके अंदर वो समझ की कमी है ना। नहीं, बिल्कुल आईक्यू कम है ना उनका। आईक्यू कम है उनका, आईक्यू लेवल ही कम है उनका। नहीं सर, लेकिन दिक्कत तब आती है अमित जी, दिक्कत तब आती है कि जब अगर उनका आईक्यू कम है या उनकी समझ कम है, या जैसा कि मानसी कह रही थी कि उनकी वैसी इंटेंशन नहीं थी, उन्होंने बोल दिया। इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, और ये तो मैं सिर्फ एक छोटे से प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ।
कौन है जो फराह खान को नहीं जानता, कौन है जो फराह खान को, पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए कितना ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं उनके इस बयान पर और ये कह रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वो थोड़ी देर पहले अपना उनका इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपना प्रमोशन चल रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोल के निकल गए। अमित जी। जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, इन पे क्या है जिम्मेदारी बननी चाहिए और इन पे बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कार्यक्रम में कहा भी गया कि सनातन धर्म पे आप कुछ भी बोल लो, आपको खुली छूट है, बाकी किसी धर्म पे आप नहीं बोल सकते। तो इन पे बाकायदा एक्शन होना चाहिए और एक नॉन बेलेबल इनके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। इन्हें जेल जाना चाहिए, तभी इन्हें समझ में आएगा कि ये ऐसे भाषण, ऐसे वाक्य, ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जो कि पूरी एक बहुत बड़ी जो हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है उसको आहत करती है। बहुत ही गलत किया इन्होंने, इनका बहुत ही गलत ये बयान था। मानसी, पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने अलग अलग पर्सपेक्टिव सुना और यही अलग अलग पर्सपेक्टिव पूरे समाज से निकलकर सामने आता है। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि अगर आप ये कहती है कि उनकी इंटेंशन वैसी नहीं थी, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या फराह खान को ये किसी को बताने की जरूरत है कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो आपके शब्द क्या होने चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बोलूं, सब कभी कभी बात करते करते कुछ निकल जाता है, बट मैं अभी किसी की बात सुन रही थी। आपने उनके हाव भाव देखे मानसी उस वीडियो में? मैं आपने उनके हाव भाव देखे? उनके अंदर कहीं से भी ऐसा कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज से प्रतीत हो रहा था कि वो कहना कुछ चाहती है और कह कुछ गई है? कहीं से भी आपको लग रहा था? उनके स्टाइल में कोई कमी थी? उनके एक्सप्रेशंस में कोई कमी थी? उनके शब्दों में कोई झिझक थी? उनके शब्दों के चयन में कहीं कोई कमी, कुछ ऐसा आपको मिस इंटेंशन उनका लगा? पूर्णिमा जी, बिल्कुल सही बात है। फराह जी बहुत बड़ा नाम है, तभी उनके नाम पे यार डिबेट हो रहा है। मैं एक ही बात आपको बोलूंगी, उन्होंने फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ, अरे मुंह से वो होली बोल रही हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं मानसी? आपको सेलेक्टिव हेयरिंग का प्रॉब्लम है क्या मानसी? आपको सेलेक्टिव हेयरिंग का प्रॉब्लम है क्या कि जो मेरे को सूट करेगा मैं उतना सुनूंगी और बाकी का माइनस कर दूंगी? देखिए, आप शुरुआत से कह रही हैं मानसी, एक सेकंड, यहाँ बैठे सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, जो बात गलत है वो गलत है, आप क्लियरली सुन रही हैं। मैंने बार बार उस स्टेटमेंट को दोबारा चलाया, वो उसमें होली त्योहार का जिक्र कर रही हैं, आप कह रही हैं होली के लिए कुछ नहीं कहा। गजब बात है। उन्होंने छपरी लड़कों का बोला। अरे छपरी लड़कों का त्योहार है होली, ये बोला उन्होंने। कहें तो फिर सुनवाऊं, कहें तो व्हाट्सएप कर दूं आपको मानसी, व्हाट्सएप कर दूं मैं आपको। और इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो अपना इंस्टाग्राम खोल लीजिए, सोशल मीडिया आप एक्स खोल लीजिए, एक्स का आपका ट्विटर हैंडल होगा, खोल लीजिए, पूरा स्टेटमेंट सुनिए। छपरी का मीनिंग बता दीजिए। अरे भाई, छपरी फिर छपरी तो ईद के त्योहार में भी बाहर निकलते नहीं निकलते, बताइए। आप भी बोल दीजिए। तो बोला उन्होंने क्या? उन्होंने बोला क्या? बोला उन्होंने? नहीं, आप देखिए, आप भी नफरत फैला रहे हैं। मतलब नहीं, अरे मानसी, मेरी इंटेंशन नहीं है नफरत फैलाने की, मेरी इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ आपसे, मैं वही आपसे कह रही हूँ। मतलब हिंदू धर्म के हैं तो सुन ले, चुपचाप से बैठ जाएं, ये कह दे उनकी इंटेंशन नहीं है, और हिंदू धर्म से कोई बोल दे तो वो नफरत फैला रहा है, वो नफरत फैला रहा है। ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है मानसी। बिल्कुल, उन्होंने होली के बारे में कुछ नहीं बोला, फिर भी अगर लोगों को माफी चाहूंगी आपको, मैं छठी बार नहीं सुना सकती उन्होंने क्या बोला, मैं छठी बार आपको नहीं सुना सकती। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना हिस्सा नहीं सुनना चाहती, कोई दिक्कत नहीं, आप मत सुनिए। मैथिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जरा जो मॉडल साहब आपने बैठाई हैं मानसी जी, उनका ज्ञानवर्धन कर दूं। छपरी शब्द का अर्थ, हालांकि उनके पास भी मोबाइल फोन होगा, गूगल उनके पास भी होगा, आई एम श्योर इंटरनेट भी होगा उसके अंदर। सुनिए इंटरनेट भी होगा तो कृपया करके उस पर लिखेंगी ना। छपरी शब्द का अर्थ तो उसमें लिखा आएगा कि गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति, समाज के लिए परेशानी बनने वाला व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति। तो क्या इस देश का 100 करोड़ सनातनी असभ्य है? उन्होंने कोई ये नहीं बोला है, उसको गलत लिया जा रहा है। नहीं तो छपरी शब्द का क्या अर्थ होता, जरा आप ही बताइए। अरे आप बताइए छपरी शब्द का क्या होता है मिस गुलाटी, आप बताइए। छपरी बात में आप छपरी है? चलिए आप स्वीकार कीजिए, आप छपरी है क्या? आप छपरी है? आपका परिवार छपरी है? आपका खानदान छपरी है? बताइए।
अगर छपरी शब्द निजी मत इतना अच्छा है तो जाइए। क्या आपका परिवार छपरी है? निजी हमले मत करिए मैथिल साहब। ना ना ना, ये बार बार छपरी शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं कह रहा नहीं, हूँ इतना ही अच्छा है तो अपने नाम के आगे छपरी लगाओ भैया। वाजिब काउंटर करना है तो करिए, किसी पर निजी हमला मत करिए। नहीं, मेरा कहना ये है कि छपरी शब्द का मैंने इनको मीनिंग अरे बता दिया आप- कि इंटरनेट पे क्या आपको मीनिंग उनको उपलब्ध समझाना है। है तो आप उनको ये छपरी समझाइए शब्द ना। क्या होता है अरे वो मैंने ये शुरू में बताया। इंट्रो में बता दिया साहब। इस मैथिल देश का 100 करोड़ सनातनी जो कि अहिंसक है, इस देश के हर कानून को मानता है, देश की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इस देश की सभ्यता और परंपरा का रक्षक है, वो छपरी है। उन्होंने धर्म के ऊपर कुछ नहीं बोला है, उन्होंने होली के ऊपर कुछ नहीं बोला। अरे तो होली का अर्थ क्या है भाई? होली हिंदुओं का त्योहार है, सनातनियों का त्योहार है, हमारा त्योहार है, हमारा प्रमुख त्योहार है। होली मुस्लिम में बनाते, होली सबका त्योहार है। और अरे अगर ऐसा है, लीजिए। एक सेकंड मैथिल साहब, एक सेकंड, अगर फिर तो अगर ऐसी बात है मानसी की होली हर धर्म में मनाई जाती है, तो आई एम श्योर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि फराह खान ने भी जरूर इसको लेकर पार्टी अटेंड की होगी, तो फराह खान भी खुद छपरी हैं, फिर मैं ये मान के चलती हूँ वो लड़का नहीं है। सुनिए ना, नहीं मैं ये कह रही हूँ फिर वो भी छपरी हो सकती है ना, जो होली मनाता है अगर वो छपरी है तो फिर फराह खान भी हो सकती है, आप भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, सब यहाँ बैठे लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम सब होली मनाते हैं, तो हम सब छपरी नहीं है ना। वी आर नॉट बैड बिहेवियर पर्सन, वी आर नॉट अग्री। आप भी नहीं है। अरे भाई छपरी कोई गाली नहीं है। अरे छपरी गाली नहीं है, लेकिन होली मनाने वाले छपरी नहीं होते हैं ना। मतलब कम से कम कुतर्क तो मत रखिए मानसी, कुतर्क तो मत रखिए। नहीं बोल रही, मैं बोल रही धर्म के ऊपर। अरे कुतर्क मत रखिए ना। वेद मूर्ति जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, और हेगड़े जी आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। अब वेद मूर्ति जी, आप कोई अगर देखना और समझना नहीं चाहता तो उसको ना दिखाया जा सकता है ना समझाया जा सकता है। बट छपरी कोई गाली नहीं पूर्णिमा है। जी, ये 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था के ऊपर प्रहार है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह से काम नहीं चलेगा कि कोई भी सनातन के ऊपर कुछ बोल करके चले जाएंगे। अब संत समाज मौन नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग कुंभ के बाद जो है वो मसान होली खेलते हैं, तभी जाकर के हम सबका कुंभ पूर्ण होता है, जो काशी में हम लोग खेलते हैं। तो ये हम लोगों का पवित्र पावन त्योहार है, और इससे कटाक्ष बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। ठीक है अमित अग्रवाल जी, ऐसा तो नहीं है कि ये इशू इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट फराह खान ने दिया है? नहीं, मेरे ख्याल से ये इस वजह से इशू हाईलाइट नहीं हो रहा है कि फराह खान ने दिया है। मेरे ख्याल से ये जो टोटल पूरा इशू है, ये वही जो टीआरपी का मैंने बताया था गेम, उनका शो नहीं चल रहा है। नहीं तो इससे टीआरपी आ जाएगी क्या? जब विवादों में आता है तो नेचुरली लोग गूगल करते हैं, चीज़ें देखते हैं कि भाई फराह खान आजकल क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और उसमें जब उनका लेटेस्ट शो का नाम आता है तो आदमी कौतूहल में एक बार जाके वो शो जरूर देखता है। जैसे मैं ही हूँ, मुझे नहीं पता था कि फराह खान इस टाइम वो लेटेस्ट शो कर रही हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैंने देखा कि अगर किसी को अपने शो की टीआरपी बढ़ानी है तो वो एक विवादित बयान दे देते हैं। तो इस वजह से मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि उनका शो है जो कि आजकल कुछ खास चल नहीं रहा है, तो शायद इस वजह से दे दियो, क्योंकि फराह खान खुद होली के कार्यक्रमों में जाती हैं बॉलीवुड के। इस पर आप और हम चलिए सेम पेज पर हैं, क्योंकि एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता कि इस तरीके का कोई शो चल रहा है। बहरहाल वो अपने अपने शेड्यूल की वजह से हो सकता है कि हमको नहीं पता हो, लेकिन हेगड़े साहब, नेगेटिव पब्लिसिटी आज की डेट में ठीक है, बदनाम ही सहे पर नाम तो होगा। ये हर जगह हर शो का हाल हो रखा है, और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले द लेटेंट शो का द लेटेंट का मैंने एग्जाम्पल दिया, जिसमें रणबीर अलाहाबादिया और इसके साथ समय रैना और जैसे पता नहीं कितने कितने सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी करने वाले कॉमेडियंस आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। मतलब ठीक है, बदनामी ही सही, सवाल ही सही, एफआईआर ही क्यों नहीं हो जाए, कम से कम हमारा शो तो हिट होगा। हेगड़े साहब, देखिए, ये डार्क कॉमेडी भी नहीं है और ये ह्यूमर भी नहीं है, ना ये क्रिएटिव लोग हैं। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए अश्लील शब्दों का वापर करते हैं, और उनकी जो सच्चाई है, जो उन्होंने किया है, वो पकड़ा गया है। और फराह खान भी ऐसे ही है। अब आपने देखा होगा, वो नफरत फैलाने की भाषा करती है, हिंदुओं के खिलाफ बात कर रही है, और दुखद बात है कि हमारे शो में एक हिंदू है और उसका समर्थन कर रही है। तो इससे बुरा बात क्या हो सकता है? देखिए, सभी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सभी का एक गट्स होना चाहिए। जिसने अगर गलत बोला है तो उसके खिलाफ बोलो। और मुझे लगता है कि फराह खान का 4.3 मिलियन फॉलोअर्स होगा, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़े रहेंगी तो मैं आपको कहता हूँ उसको 400 वोट भी नहीं गिरने वाले। तो ये जो फॉलोअर्स है, ये आधा तो मुझे लगता है जाली फॉलोअर्स है,
बीफ्ड अप फॉलोअर्स है ठीक है। और इंस्टाग्राम में पैसा देके फॉलोअर्स लेते हैं, तो ये कोई सच्चे फॉलोअर्स नहीं रहते हैं। ठीक है, मानसी कुछ कहना चाह रही है? मानसी अपनी बात कहेगा, फिर मैं शो एक ही खत्म बात बोलूंगी। देखिए, मैं खुद आपको यही बोल रही हूँ, आपने बोला मैं भी हिंदू हूँ, धर्म और फेस्टिवल के ऊपर गलत नहीं बोलना चाहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट मैं एक बात बोलूंगी, फराह बहुत नोन पर्सनालिटी है। आज जो डिबेट हो रहा है वो भी फराह खान के नाम पे ही डिबेट हो रहा है। आई कैन उनका कोई वो अगर फराह खान ये नहीं बोलती तो हम और आप प्राइम टाइम में 1 घंटा फराह खान को नहीं दे रहे होते, अगर वो गलत बात नहीं बोलती। नहीं, फराह खान को और TRP गलत की बात जरूरत ही नहीं है। और गलत फराह बात खान का को और आप आपके बताइए, हाई मैं स्टेचर इन सोसाइटी और आपके सेलिब्रिटी होने का कोई लेना देना नहीं है। गलत बात है, वो कोई भी बोलकर निकल जाए, उस पर चर्चा होगी, और चर्चा इसीलिए होगी क्योंकि सवाल पूछा जाना चाहिए। जानते हैं उनको टीआरपी की जरूरत क्या है? गलत उन्होंने बोल दिया, अगर गलत क्या उन्होंने होली के बारे में नहीं बोला है, खुद फिर भी भी ठीक स्वीकार है, अब वो कर ही अपना लीजिए करेगी। मानसी जी। ठीक। मानसी जी स्वीकार तो कर ही लीजिए आप कि ये शब्द जो थे वो अपशब्द थे, हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने वाले थे, सनातनियों का अपमान करने वाले थे, हमारे जो त्योहार है उनका अपमान करने वाले थे। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, फराह खान को आपके माध्यम से मैसेज है ठीक है। कि वो अपने ठीक है, ट्रिपल कुछ अपने नहीं, अपने कुछ हलाला नहीं, अपने इन 100 ट्रिपल तलाक के ऊपर काम इन 100 करें। बातों का मैथिल साहब बस एक जवाब है, वो कहते हुए इस चर्चा को मैं समाप्त करती हूँ। फराह खान को अगला मौका मिलते ही अपने सो कॉल्ड बिजी स्केड्यूल से बरसाना पहुंचना चाहिए। बहुत ज्यादा दिन नहीं है होली को, और वहां पर जाकर जरा बरसाना की होली मनाएं, तो उनको समझ में आएगा कि दरअसल होली त्योहार है क्या और उसके मायने क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानसी गुलाटी, देव वेदमूर्ति साहब आपका भी शुक्रिया, कृष्णा हेगड़े साहब, महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद, अमित जी, सूर्य प्रकाश मैथिल साहब।